भारत की सांस्कृतिक राजधानी बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस को पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। इस दिव्य भूमि पर कई सिद्ध पुरुष अवतरित हुए हैं, जिन्होंने सतमार्ग पर चलने के लिए मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। एक ऐसे ही सिद्ध पुरुष तेलंग स्वामी जी की अद्भुत कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो आइए सुनते हैं लगभग 300 वर्षों तक जीने वाले तेलंग स्वामी की अद्भुत कहानी। तेलंग स्वामी को त्रैलंग स्वामी या त्रिलंगा स्वामी भी कहा जाता है। वे योगियों के योगी योगीराज कहलाते थे। तेलंग स्वामी को साक्षात शिव का अवतार माना जाता था। इनके जीवन काल के विषय में कहा जाता है कि वह बहुत ही विस्तृत था। 100 या 200 बरस नहीं बल्कि 300 वर्षों तक तेलंग स्वामी मानव शरीर में निवास करते रहे। अपने जीवन के लगभग 150 बरस तो उन्होंने काशी में ही बिता दिया। कहा जाता है कि तेलंग स्वामी आत्मज्ञानी थे। यही कारण है कि सामने बैठे व्यक्ति के मन में चल रहे प्रश्न का सहज ही उत्तर दे दिया करते थे। महान संत और स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें साक्षात विश्वेश्वर कहा था। उन दिनों लोग इन्हें काशी के सजल विश्वनाथ कहते थे, यानी चलते फिरते महादेव। तेलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। तेलंग स्वामी के जन्म के विषय में 2 वर्ष अति महत्वपूर्ण हैं, 1529 और 1607 ईस्वी, तथा इन्होंने अपना देह सन 1887 में त्याग दिया था। अगर गणना की जाए तो पाएंगे कि 1607 से 1887 में देह त्याग तक इनकी आयु 280 वर्ष थी, जबकि 1529 से गणना की जाए तो पाएंगे कि स्वामी जी अपने देह त्याग के समय 358 वर्ष के हो चुके थे। जो भी हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि देह त्याग के समय इनकी आयु लगभग 300 वर्ष की थी। इनके माता पिता भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। यही कारण है कि इनके बचपन में इनकी मां ने इनका नाम शिवराम रखा था। बचपन से ही स्वामी जी के स्वभाव में वैराग उत्पन्न हो गया था। अपने इसी स्वभाव के कारण स्वामी जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। जब शिवराम 40 वर्ष के हुए तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। शिवराम ने सारी संपत्ति अपने भाई के नाम करके संसार से लौकिकता में जाने का निश्चय किया। तब उनकी मां ने उन्हें काली मां की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद शिवराम ने अपनी मां से काली मंत्र की दीक्षा ली और पुण्य क्षेत्र के पास स्थित काली मंदिर में काली मां की साधना शुरू की, तथा मां की मृत्यु तक शिवराम उनसे दूर नहीं गए। लेकिन जब शिवराम 52 वर्ष के हुए तब इनकी मां स्वर्ग सिधार गई। शिवराम ने अपनी मां का अंतिम संस्कार होने के पश्चात उनकी राख बचाकर रख ली और वह उनकी चिता भस्म को प्रतिदिन अपने शरीर पर लगाया करते, जिससे वे मां काली की भक्ति में और डूबते चले गए। इसके बाद वे 20 वर्षों तक साधना करते रहे तथा शमशान में रहकर वैरागी का जीवन जीते रहे। साधना में सिद्धि की प्राप्ति होने के पश्चात शिवराम ने सदा के लिए अपने गांव का त्याग कर दिया तथा यात्राओं पर निकल गए। इन्हीं यात्राओं के पश्चात शिवराम पुष्कर तीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने 78 वर्ष की अवस्था में भागीरथ स्वामी से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उनका नया नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे गंभीर साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद उनके गुरु का निधन हो गया, जिसके पश्चात गणपति सरस्वती अन्य तीर्थों की यात्रा पर निकले। प्रयाग होते हुए ये काशी पहुंचे। यहीं पर शिवराम से गणपति सरस्वती हुए इस महान योगी को तेलंग स्वामी के नाम से जाना जाने लगा। तेलंग स्वामी इसके बाद किसी यात्रा को नहीं गए। वे शरीर के त्यागने तक काशी में ही रहे। इस दौरान उनका अधिकतर समय 80 घाट, हनुमान घाट और ऋषि वेद व्यास के आश्रम में बीता। वे अपनी साधना के द्वारा सांसारिकता से मुक्त हो चुके थे। यही कारण है कि वे एक निर्बोध बालक की भांति नग्न अवस्था में ही काशी के सड़कों तथा घाटों पर टहला करते। वे बहुत कम बोलते थे और कई बार तो मौन ही साधे रहते। उन्हें कई बार गंगा जल पर समाधि में लीन तैरते हुए देखा जाता था। काशी में रहने के दौरान स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनसे अक्सर मिला करते थे और वे उन्हें परम योगी कहा करते थे। तथा प्रथम मिलन पर रामकृष्ण परमहंस ने तेलंग स्वामी के विषय में कहा था कि इनमें यथार्थ परमहंस के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। ये साक्षात विश्वेश्वर हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद भी उनसे मिलने का वर्णन करते हैं। तेलंग स्वामी कभी गंगा के जल के भीतर समाधि में दिखते तो कभी गंगा किनारे के गर्म और तपा देने वाली रेत पर
निर्वस्त्र लेटे दिखते। वे इन चमत्कारों के द्वारा संदेश देते कि मानव ईश्वर चैतन्य के द्वारा ही जीवित रहता है, मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती। विशालकाय शरीर के मालिक तेलंग स्वामी भोजन यदा कदा ही करते थे। आज भी उनके कई चमत्कार काशी के लोगों के हृदय में वास करता है और वे आज भी काशी की वायु में महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि काशीवासी इन्हें साक्षात शिव कहते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये दिव्य जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।